Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to progress with our poem, and our poem name is The Scholar Gypsy, which is written by the famous poet Matthew Arnold. So अब तक हमने इस पोएम की जो 8 स्टैंजास है वो कंप्लीट कर लिए। कल की वीडियो में हमने 7 नंबर और 8 नंबर स्टैंजा कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम स्टैंजा नंबर 9 को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, सो अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि एक स्कॉलर जिप्सी की स्टोरी हमें यहाँ पे बताई जा रही है। ये जैसा कि हमने जान लिया, ये जो पोइम है वो एक बैलेड है। बैलेड मीन्स एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड सबसे पहले मतलब जो 2 स्कॉलर हैं उनको शेफर्ड के रूप में बताते हुए उनको एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोवोक करते हैं, जगाते हैं, कहते हैं कि जाओ और तुम जाके उन भेड़ों को खोल के आ जाओ जो चरने के लिए तरस रही है, ठीक है। उनको उसमें चराओ ताकि वो घास बड़ी ना हो जाए। हमने पढ़ा था ना स्टैंजा नंबर 1 में। फिर स्टैंजा नंबर 2 में पोइम जो पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड है वो हमें इस पोइम में बताते हैं कि एक रीपर किस तरह से जो अपने काम में लगा हुआ रहता है, किस तरह से वो अपने पोर्ट्स वगैरह, अपने कोट वगैरह रखता है। ओके, फिर स्टैंजा नंबर 3 में हमने देखा था कि एक और सीन हमें, मतलब 1st से लेके 3rd स्टैंजा में हमें यही सीन बताया गया था कि किस तरह से जो जिप्सीज लोग हैं वो रहते हैं, किस तरह से उनकी जो रहने की आदतें हैं वो किस तरह से होती हैं। यानी एक तरह से हमें ये बताया गया था कि इसमें हम जिप्सीज को पढ़ने वाले हैं। जिप्सी जो स्कॉलर है वो किस तरह से जिप्सीज को ज्वाइन करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्कॉलर हैं उनकी एक स्टोरी बताई गई है जिन्होंने 17th सेंचुरी में ऑक्सफोर्ड को छोड़ के जिप्सीज को ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह से जो जिप्सीज हैं, यानी कि जो बंजारे हैं, जो घुमक्कड़ हैं, वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपने जीवन में कैसे कैसे एडवेंचर करते हैं, उनके पास कैसे कैसे मिस्टीरियस पावर होते हैं, वो जानने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड को छोड़ा और जिप्सीज को ज्वाइन किया, ताकि वो जो उनके पास मिस्टीरियस पावर है उसको जान के पूरी दुनिया में उनका जो मिस्ट्री है या उनका जो पावर है उसको स्प्रेड कर सके, ठीक है। फिर स्टैंजा नंबर 4 से लेके, मैंने आपको बताया था कल भी ये बात कि स्टैंजा नंबर 4 से लेके स्टैंजा नंबर 6 तक हमें एक स्टोरी लाइन बताई गई है, जो स्टोरी ली गई है इस पोइम में। ग्लेवेंस की बुक है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, ठीक है ना, जो 1661 में पब्लिश हुई थी, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड से 200 ईयर्स बिफोर। ओके, तो उसकी एक स्टोरी है जो हमने देखा कि स्टैंजा नंबर 4 से स्टैंजा नंबर 6 में हमें उस स्टोरी लाइन के बारे में बताया गया जहाँ से ये पोइम एब्स्ट्रैक्ट की गई। ओके, फिर स्टैंजा नंबर 7 से लेके स्टैंजा नंबर 13 तक हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो स्कॉलर है उसे मैथ्यू आर्नोल्ड जिंदा मान रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं कि वो अभी भी यहाँ घूमता है, अभी भी यहाँ के खेतों में, अभी भी यहाँ के पहाड़ों में, अभी भी इस यूनिवर्सिटी के आसपास या इस ऑक्सफोर्ड के आसपास अभी भी वो घूमता है, ठीक है। तो स्टैंजा नंबर 9, कल हमने स्टैंजा नंबर 8 को यहाँ वहीं ख़त्म किया था कि उसकी जो स्कॉलर है वो बहुत सारे फूल इकट्ठा करता है और फूल इकट्ठे करते हुए वो एक बोट में बैठ जाता है जो कम गहरी होती है और उस पानी में वो बोटिंग करता है, ठीक है, डैम्स रिवर में, ठीक है। तो अब हम स्टैंजा नंबर 9 को पढ़ लेते हैं। एंड दे लैंड and thou art seen no more. Maidens who from the distant hamlets come to dance around the Fairfield in May. Okay, ये भी एक ऑथेंटिक प्लेस है। Through the darkening fields have seen the room or cross the stile into the public way. Oft thou hast given them store of flowers, the frail leafed white anemone, dark bluebells drenched with dews of summer eves, and purple orchids with spotted leaves. But none hath words she can report of thee. तो यहाँ पे
अगर हम समराइज रूप में बात करें तो यहाँ पे हमें पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड बताने वाले हैं कि किस तरह से जो स्कॉलर है उसकी रिपोर्ट कोई नहीं दे पाता है, यानी उसने वो मिस्ट्री सीख ली है एक तरह से जिप्सीज़ की, कि किस तरह से घूम घूम के रहा जाता है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था और परसों की वीडियो में, यानी इससे पहले की वीडियोज़ में हमने देखा था कि किस तरह से वो एक बार में बैठा रहता है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है, फिर वो एक बोट में बैठा रहता है, फिर वो अचानक से गायब हो जाता है, यानी जगह जगह वो घूमता है। तो जो जिप्सीज़ की कला है घूमने की, घूम घूम के रहने की, वो उसने एक तरह से सीख ली है। और यहाँ पे हमें मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहे हैं बहुत सारी फ्लावर्स के नेम, और ये जो फील्ड का नाम दिया गया है फे फील्ड, ये एक ऑथेंटिक प्लेस है। ऑथेंटिक प्लेस मीन्स एक रियल जगह है ये। तो यहाँ पे जो जगह हमें दी गई है इस पोएम में वो सारे रियल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एंड दे लैंड, यानी कि इस जगह पर, एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर, जहाँ पे उसका जो आर्ट है वो दिखाया जा रहा है या फिर दिख रहा है, कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। कौन सा आर्ट जिप्सीज़ का जो आर्ट है स्कॉलर जो यूज़ कर रहा है, तो वो मतलब कभी दिखता है कभी डिसअपियर हो जाता है, फिर दिखता है फिर डिसअपियर हो जाता है। सो वहाँ पे मैडन्स जो हैं, यानी कि पास के एक फील्ड से या पास के किसी गांव से बहुत सारी जो लड़कियां हैं या फिर जो औरतें हैं वो इकट्ठा होकर आती है उन फील्ड्स में। वो फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट कम, यानी एक डिस्टेंट में या पास ही में एक गाँव है या यहाँ पे हिल्स के पास में एक गांव है, वहाँ से वो आती हैं। हैमलेट वहाँ की जगह का नाम है। टू डांस अराउंड द फे फील्ड एम, एक खेत का नाम बताया गया है फे फील्ड एम। यहाँ पे वो क्या करने आती है, डांस करने आती है, इंजॉय करने आती है। तो उनसे पोइट पूछ रहे हैं, एक तरह से ये जो स्टैंजास हैं इनमें पोइट, यानी नंबर 7 से 13 मैंने आपको बताया हुआ है, नंबर 7 से 13 स्टैंजास में इंक्वायरी कर रहे हैं पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड स्कॉलर की। तो वो जो 2 स्कॉलर हैं उनके बारे में इंक्वायरी करते हुए वो उन मैडन से पूछते हैं कि मैडन्स हु फ्रॉम द डिस्टेंट हैमलेट कम टू डांस अराउंड द फे फील्ड एंड इन मई, जो मई के महीने में उस फे फील्ड के खेत में डांस करने आती हैं, इंजॉय करने आती है, उनसे पोइट इंक्वायरी कर रहे हैं। ऑफ्ट थ्रू द डार्कनिंग फील्ड्स हैव सीन द रूम, वो उनसे पूछते हैं, वो मतलब प्रायतः वो डार्क जब तक हो जाता है तब तक उन खेतों में रहती है। तो वो उनसे इंक्वायरी करते हुए पूछते हैं कि क्या तुमने स्कॉलर्स को देखा था यहाँ पे, क्या तुम्हें वो दिखे घूमते हुए, और क्रॉस द स्टाइल इनटू द पब्लिक वे, और क्या पब्लिक वे से उन्होंने क्रॉस किया। स्टाइल का मतलब होता है सीढ़ियाँ जो बनी हुई होती है, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उनमें सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। तो जो पब्लिक वे से जो सीढ़ियाँ हैं, क्या वहाँ पे तुमने स्कॉलर को देखा था, क्या आप लोगों ने वहाँ पे स्कॉलर को देखा था क्रॉस करते हुए। ऑफ्ट दाउ हैस्ट गिवन देम स्टोर ऑफ फ्लावर्स, उसके पास मतलब फ्लावर्स का स्टोर है, जो हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था, स्टैंजा नंबर 8 में पढ़ा था कि उसने अपनी लैब में एक हीप लगा रखा है, एक ढेर लगा रखा है फूलों का। तो वो उन फूलों के ढेरों को किन में बांटता है। देखिए जो मैडन्स हैं जो डांस करने आती है फे फील्ड एल्म में, उनको वो उन फ्लावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है। और फ्लावर्स दे फ्रेल लीव्ड वाइट एनेमनी, अब यहाँ पे फ्रेल लीव्ड वाइट एनेमनी और डार्क ब्लू बेल्स ड्रेंच्ड विद ड्यूज ऑफ समरीज, यानी ये सारे फ्लावर्स के नाम बताए हैं पोइट ने। यहाँ मैथ्यू आर्नोल्ड ने फ्लावर्स के नाम बताए हैं और कहा है कि जो वो हीप लगा था उसकी लैब में, तो वो इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी फ्लावर्स उनको देता है जो मैडन्स वहाँ पे डांस करने आती है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड बोलते हैं कि क्या तुमने इसको देखा जो तुम्हें फ्लावर्स दे के गया, क्या तुमने इसकी इंक्वायरी किया, क्या तुमने इनको क्रॉस करते हुए देखा, इन स्कॉलर्स को तुमने देखा। डार्क ब्लू बेल्स ड्रेंच्ड वाइट ड्यूज ऑफ समर ईव्स, और उन फूलों पे ड्यूज यानी ओस के जो कण हैं वो भी जमे हुए थे। एंड पर्पल ऑर्चिड्स, ये भी फ्लावर का नाम है, विथ स्पॉटेड लीव्स, जिसकी जो लीफ है, जैसे कोई भी अगर हम स्पॉटेड लीफ का मतलब होता है ऐसी कोई लीफ जिसमें बहुत सारे स्पॉट्स बने हुए हों, ठीक है। तो ये जो स्पॉटेड लीफ है, क्या तुमने उसके हाथ में देखी, या फिर क्या तुमने उसको देखा जो तुम्हें ये फ्लावर्स दे के गया, कहाँ वो गया है, कहाँ को वो गया है, तुमने देखा। तो किसी ने भी उसे नहीं देखा, यानी स्कॉलर्स कहाँ गए हैं किसी को भी नहीं पता, लेकिन वो वहाँ आए ज़रूर थे। बट नन हैथ वर्ड शी कैन रिपोर्ट ऑफ दी, लेकिन इतनी जनी है, इतनी सारी जनी यहाँ पे डांस करने आई है, इतना इंजॉय कर रही है, किसी ने उनको क्रॉस करते हुए नहीं देखा और किसी ने भी
किसी में भी इतनी एबिलिटी नहीं है या किसी ने भी इतना ऑब्जर्व नहीं किया उन स्कॉलर्स को कि वो बता सकें उनकी रिपोर्ट, यानी उनकी जो इंक्वायरी है वो कोई मैथ्यू आर्नोल्ड को या फिर पॉइट को बता सकें। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर स्टैंजा नंबर 9 and now we will meet with stanza number 10 and more. Till bye bye, take care and very thank you.